अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरवा वहीद और मैं मौजूद हूँ आज औरत मार्च में। 8 मार्च है। आप तमाम लोगों को औरतों की आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ख़ास करके हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द मैन आउट देयर, और जो मेरे साथ भी हैं। ये इंट्रोडक्शन ऐसे करने का मकसद ये है कि मुझे किसी तरीके से कोई भी कबाहत महसूस नहीं हो रही। अलबत्ता बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर मुझे फ़ील होता है कि शायद इनसिक्योरिटी है, मैं यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं कर रही मिलता, लेकिन वहाँ पर मेरे साथ मौजूद मर्द मुझे इस बात की यकीन दहानी कराते हुए नज़र आते हैं कि महफूज हैं। आज का औरत मार्च, जहाँ पर हम शुरा से ये पूछेंगे पिछले गुज़श्ता सालों से मुख्तलिफ कितना है, वहाँ पर ये भी सवाल उठाएंगे कि उनके बुनियादी हुकूक जो वो मांग रही हैं में मर्द किस हद तक शामिल हैं, क्या उनको आदमियों की सपोर्ट मिलती है, मिली है या फिर नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। वुमेंस डे मनाया जा रहा है और जैसे कि आप आवाज़ें भी सुन रहे हैं, रैली बाकायदा निकली हुई है। ख़वातीन, मर्द, बूढ़े, जवान सभी इसमें शामिल है। मोटिव क्या है इस रैली का? 5 साल हो गए हमारे यहाँ पे वुमेंस डे इसी तरीके से मनाया जाता है। ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों हो जाता है? आज का जो वुमेंस डे है वो गुज़श्ता गुजरे हुए वुमेंस डे से कितना मुख्तलिफ तरीके से मनाया जा रहा है, ये भी एक सवाल है। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जो पार्टिसिपेंट हैं, क्या मोटिव क्या है? आपका जो प्लेकार्ड है इस पर लिखा हुआ इक्वल्स, तो क्या इक्वालिटी पाकिस्तान में औरतों को नहीं मिलती है? नहीं मिलती, आप खुद बताएं। मिलती है, ऑफिसेज में मिलती है, घर में मिलती है, कहीं भी नहीं मिलती। प्रॉपर्टी में मिलती है, नहीं मिलती। अब एक बच्ची मार दी है वहाँ, देखा ना, बेटी पैदा हुई, 5 गोलियां मार दी उसको। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि अगर इक्वालिटी नहीं है, हाँ। जो कि बहुत सारे केसेस में नहीं है, तो सरकारी कोटे में ख़वातीन का कोटा होता है, तो ये तो मर्द भी आवाज़ उठा सकते हैं कि हमारा कोटा नहीं है, ख़वातीन का कोटा है। आप नहीं समझते यहाँ पर हम इक्वालिटी? नहीं, वो तो बहुत कम परसेंटेज है ना। जितनी भी परसेंटेज है, आप ऑस्ट्रेलिया की चले मिसाल ले लें, वहाँ पर 20% अगर दूसरे हैं तो 10% उनकी भी जगह है। तो वहाँ पर इक्वालिटी की बुनियाद तो ये है कि जितनी मर्द को सीट मिले उतनी औरत को भी मिले। तो यहाँ पर औरतों की स्पेशल सीट होती है, चाहे वो CSS है, चाहे PMS है। तो कम होती है ना, रेशियोज की कम होती है, कम होती है। और फिर ये कि मर्द को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अगर कोई मुकाबले के इम्तहान वगैरह हो, औरतों को कम अकल आती। लेकिन औरतों के कोटे में मौजूद होता है। हाँ। मर्दों का कोटा नहीं होता सेपरेट में, तो ख़वातीन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। आप ये देखिए, औरत को कहते हैं आधी अकल वाली, ठीक है ना। कौन कहता है? हमारा मुआशरा कहता है आधी अकल, आधी है इसकी अकल, और आधी गवाही है ना, क्यों है? अच्छा चलो ठीक है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। आपका प्ले कार्ड क्या कह रहा है? स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। डेफिनेटली होना चाहिए जी। तो क्या इसका मोटिव क्या है? आप लोगों के पास क्या लाइनर है? किस तरीके से आप वायलेंस को टैकल करेंगे अगेंस्ट वुमेन? ये औरत मार्च की जो रेजिस्टेंस आ रही है, 5 साल हो गए हैं माशाल्लाह से। औरत मार्च को 5 साल हो गए। ये रेजिस्टेंस ही तो है। ये आज लोग क्यों इतना वावेला मचा रहे हैं? पीछे लोग इतने औरत मार्च के खिलाफ नारे क्यों लगा रहे थे? इसका मतलब कुछ तो रेजिस्टेंस आ रही है, कुछ तो शऊर आ रहा है हमारे मुआशरे में। तो ऐसे ही ये बढ़ेगी तहरीक, और कोई भी रेवोल्यूशन 2 दिन में नहीं आता। ये से मेरा सवाल आपसे ये, आप नहीं समझते कि जहाँ पर एक औरत को छेड़ा जाता है, हाँ। वहाँ पर वो जो कल्प्रिट है उसने गलत काम किया, लेकिन जहाँ पर औरत आवाज़ उठाती है वहाँ पे 4 मर्द उसको मारने के लिए भी आ जाते हैं उस मर्द को। तो आप नहीं समझते कि ये हमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हमारे मुआशरे की पॉइंट आउट करानी चाहिए? जी, हमारे मुआशरे की अच्छी चीज़ें इंतहाई कम है ना, बहुत लीस्ट हैं, और हमें इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता पाकिस्तान में कि औरतों को उनके राइट्स मिल रहे हो। अभी कल जो एक छोटी सी बच्ची को मार दिया, वो आपके सामने ही है। वो जहालत है। हाँ, जहालत है। और ये हमारे मुआशरे का 90% यही अलमी है। ठीक है। मारूफ डिजिटल इंडस्ट्री से शेख कासिम भी औरत मार्च का हिस्सा हैं। क्यों कर आए हैं, क्या करने आए हैं, ये इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं, मुझे आप हिस्सा ना बोले, मैं तो सिर्फ कवरेज करने हैं जिस तरह आप करने आई अच्छा हैं। अच्छा, तो क्या सोच के, क्या आपको अभी तक क्या समझ आई है? मुझे ये समझ आई कि इस दफ़ा रश बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत ज़्यादा थे, और औरतें भी बहुत ज़्यादा थी, ट्रांसजेंडर भी बहुत ज़्यादा थे, और मर्द भी बहुत ज़्यादा थे। रश बहुत ज़्यादा था, और कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी थी और कुछ
नेगेटिव भी थी मगर मज़ा आया है, शुगर लगा। अच्छा, आपको क्या समझ आई है? क्या ये जो औरत मार्च हो रहा है इसका तर्ज यही रहना चाहिए, कुछ तब्दीली की ज़रूरत है? नहीं, थोड़ा सा ना डांस कम हुआ है। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, ज़्यादा ना शुगर मेला होगा, मगर वो थोड़ा कम हुआ, तो मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है साइड से। डिसअपॉइंटमेंट हुई है? हाँ। मुझे बताया, हम जिस मुआशरे में रहते हैं यहाँ पर ख़वातीन के हकूक़ की बात की जानी चाहिए, होनी भी चाहिए, मिलना भी चाहिए। बिल्कुल हकूक़, वैसे बल्कि सिर्फ उन्हें नहीं हकूक़ मिलना चाहिए, हाँ हमें भी मिलना चाहिए, ट्रांसजेंडर को भी मिलना चाहिए, सबको हकूक़ मिलना चाहिए। हम सब फिर ऐसे करते मार्च खेलते हैं, ठीक है, मार्च के महीने पूरे मार्च में हम मार्चेज़ करते हैं। मर्दों पे क्या जुल्म होते हैं? और सिंपल, मेरे ऑफिस में, ठीक है, औरतों को पिक एंड ड्रॉप दिया जाता है, मुझे नहीं दिया जाता, ठीक है, ये जुल्म है, ये इक्वल राइट्स होने चाहिए। सेक्टर में कोटा होता है ख़वातीन का, आप लोगों का नहीं? हाँ, एग्जैक्टली औरतों की लाइन होती है, वो छोटी लाइन होती है, मर्दों की इतनी लंबी लाइन होती है, तो वो जुल्म है हमारा। और ख़वातीन को सीट भी ऑफर की जाती है, बैठ जाए। हाँ, एग्जैक्टली तो ये मर्दों के साथ भी जाती है? यस। ठीक है, लेकिन आप नहीं समझते कि ये कम है? अगर उनको कोटा भी दिया जाता है, उनको सीट भी दी जाती है, उनको रास्ता भी दिया जाता है, हाँ, तो exactly. लेकिन वहाँ पर वो शिकायत करती है कि कोई हमें ओई भी कह जाता है, माशाल्लाह भी कह जाता है, छेड़ भी जाता है। हाँ, वही ना, हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ चाहिए? एग्जैक्टली देखो ना, हमें भी लोग घूरते हैं, अभी भी लोग काफ़ी मुझे घूर रहे हैं, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपको घूरूंगा, देखूंगा, आप कहेंगे मुझे क्यों देख रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। आपको भी मर्द घूरते हैं? नहीं, सारे घूरते हैं, सारे नहीं, आपको मर्द घूरते हैं, ख़वातीन घूरती हैं? नहीं, घूरना, आप देखने को अगर घूरना कहते हैं तो ठीक है, घूरना क्या होता है, या तो ये ऐसे होना, मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे कोई घूरेगा या देखेगा मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन आप नहीं समझते कि हमारी बच्चियों को ये अच्छा नहीं लगता? नहीं, उन्हें भी ये अगर उनको कोई ऐसे घूरेगा, लोगों को, ऐसे उन्हें लोगों कोई को, देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर आप जितना अगर हम इग्नोर करेंगे शेख साहब तो फिर कोई और देखेगा। आप नहीं समझते कि सज़ा भी होनी चाहिए? थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा ना, अगर कोई वाकईतन कल्प्रिट है उसे पकड़े और फिर उसे सज़ा भी दे, ताकि वो अगली बार किसी और को ना घूरे। हो सकता है वो घूर किसी और वजह से रहा हो सकता है वो इसलिए घूर रहा हो कि यार कि ये मेरी बहन है, ठीक है, उस लिहाज से घूर रहा हो, ऐसे भी हो सकता है। चलें, इनका मौक़िफ़ सामने आ गया है। बिल्कुल एक बात से तो मैं इत्तेफाक करूँगी कि हमारे यहाँ पे जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, वहाँ पे ख़वातीन का कोटा है। ये बड़ी बहुत ही गलत बात है कि वहाँ पे मर्दों का भी कोटा होना चाहिए, लेकिन मर्दों का कोटा किस कर होना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली तो वहाँ पर मर्द ही काम कर रहे होते हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरफ जाऊँ, किस तरफ ना जाऊँ। अलबत्ता मुझे ही लगता है कि अगर इस प्लेटफॉर्म पे औरत मार्च के मर्द और ख़वातीन दोनों यकज़बान होकर उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो ख़वातीन का हक सल्ब तो करते हैं लेकिन मर्दों के साथ भी ज़्यादती कर जाते हैं, तो मेरा ख्याल से ज़्यादा पावरफुल होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपसे मौक़िफ़ जानना चाहूँगी, आपका प्ले कार्ड इंतहाई इंटरेस्टिंग है। लेट मी जस्ट रीड इट। थैंक यू मॉम फॉर स्टैंडिंग अप फॉर माई राइट्स। आपकी वालिदा ने आपको यानी इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि नाउ यू नो योर राइट्स एंड नाउ यू नो वेयर टू स्टैंड एंड वेयर टू टॉक। तो मुझे सिर्फ ये बात बताएं, माई क्वेश्चन इज़ कि हमारे मुआशरे में जहाँ पर ख़वातीन के साथ जुल्म ज़्यादती होती है वहाँ पर लड़कों के साथ भी जुल्म ज़्यादती होती है, रेप केसेस लड़कों के ज़्यादा हैं, तो क्या हम मिलकर ख़वातीन और मर्द दोनों एक पलड़े में जाकर, एक पेज पर होकर, क्या हम उन कल्प्रिट्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं या फिर हम विमेन राइट्स दो किसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? मेरे ख्याल में ये तमाम इंसानियत के लिए हम आवाज़ उठाना चाह रहे हैं। इंसानियत के खिलाफ है, इंसानियत के हक में? इंसानियत के हक में, सॉरी फॉर दैट, इंसानियत के हक में हम एक तो ये आवाज़ उठाना चाह रहे हैं और इसमें तमाम लोग शामिल हैं। इसमें ख़वातीन भी हैं, इसमें मर्द भी हैं, इसमें ट्रांसजेंडर्स भी हैं। ठीक है, तो ये जो प्ले कार्ड है इसके बारे में क्या कहेंगे? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमन का बेटा हूँ और उन्हें रिप्रेजेंट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसीलिए मुझे अपनी वालिदा से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, तो इसीलिए मैंने ये कार्ड उठाया हुआ है और बहुत शुक्रिया आपने मुझे सिर्फ एक छोटा सा सवाल का जवाब और दीजिएगा, आपके वालिद का आपकी ज़िंदगी में क्या किरदार है? मेरे वालिद का भी नो डाउट बहुत ज़्यादा किरदार था, बहुत पॉजिटिव था, लेकिन वालिदा को मैं इसलिए ज़्यादा क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जॉब भी की और उन्होंने मुझे पाला भी सही और उन्होंने मुझे अच्छे एथिक्स सिखाए, वर्क एथिक्स। काइंड ऑफ वुमेन मुझे बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसी तरह की पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को इस तरह की खातून की अशद ज़रूरत है। देखिए, अच्छी माएँ अच्छे बेटों को तरबियत देती हैं और अगर एक बेटा तरबियत याफ्ता हो जाए, अच्छी तरबियत हासिल हो जाए किसी भी मर्द को, तो ज़ाहिर है उसके घर में आने वाली औरत महफूज भी महसूस करती है और एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ वो गामज़न भी हो सकते हैं। क्या हमारी सोसाइटी में मर्द और औरत एक पलड़े में आकर अपनी चीज़ों को का तयन नहीं कर सकते? आपने औरत की तरबियत का जिक्र किया है। ये जो ख़वातीन यहाँ पे बैठी हुई हैं जिनकी तरबियत ही नहीं अच्छी हुई, जिन्होंने अपने कैसे कह सकते हैं आप?
जो खवातीन है ये यहाँ तक उनके कपड़े हैं, उनका शॉर्ट कपड़े, वो अपने बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? कपड़े किस चीज की जमानत होती जिसको है? तरबियत इटसेल्फ एक डिफरेंट चीज है, कपड़े एक डिफरेंट चीज है। एक लड़की को जब तालीम दी जाती है, तालीम में ये नहीं बताया जाता कि आपने आपका कल्चर कुछ बताता है ना, कुछ लिमिट्स होती हैं। हर माँ बैठ के मोबाइल यूज कर रही होती है, तरबियत तो नहीं कर रही होती ना बच्चे की। हर बाप बैठ के मोबाइल फोन यूज कर रहा होता है। कुछ फ्राइज हैं, बाप बाहर कमाने के लिए जाता है, माँ तो नहीं जाती ना। माँ ज्यादा वक्त, औरत भी घर पे पूरा दिन काम करती है, कई माएँ, मैं काम करती हूँ, अगर मेरी औलाद होगी तो मैं काम करने वाली औरत हूँ, तो अब आप मुझे कहेंगे कि मैं अदर डे अगर आपके बेटे की तरबियत अच्छी नहीं होती तो आप जिम्मेदार हैं इस चीज की। अच्छा, मेरा ख्याल से ये पॉइंट थोड़ा सा इनवैलिड है कि स्लीवलेस पहनने से हम ब्रॉटअप को लिंक कर रहे हैं। ब्रॉटअप इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेयरिंग स्लीवलेस और वेयरिंग एनी काइंड ड्रेस। हम जब वेस्ट में जाते हैं, लेट मी जस्ट कोड अ क्वेश्चन, हम जब वेस्ट में जाते हैं वी डोंट गो फॉर अ रेप अटेम्प्ट। व्हाई इज दैट सो एंड व्हाई वी आर डूइंग इन पाकिस्तान? बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल वहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं है। और दूसरे नंबर पर जो हमने पैट्रियार्की को बना दी है, हमारा क्या मानना है कि कोई भी औरत जो स्लीवलेस पहनती है, जो कोई थोड़ा सा मॉडरेटेड है, वी जज यू एंड वी थिंक एज अ, ये बहुत गलत बात है। हमने इस चीज़ को जो मिसयूज़ कर दी है ना, वो उसकी कमी है। और नंबर 2 मैं ये कहता हूँ कि ये जो मार्च है, इट डजेंट मीन कि यहाँ पे बेहयाई का काम है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी है कि यहाँ पे बहुत सारी खवातीन जो कि, लेकिन इस मार्च का मोटिव क्या है, मौकिफ क्या है आप लोगों का? आप लोग हर साल बाहर निकलते कंट्रोवर्सीज फैल जाती हैं, आपका इस बार कुछ एजेंडा है कि नहीं है? इंटरनेशनल वुमेन डे जो होता है वो हर जगह पर मुख्तलिफ तरीके से मनाया जाता है। कहीं पर तो सेलिब्रेट किया जाता है खवातीन की कामयाबियों को, और कहीं पर मार्च किया जाता है खवातीन के अंदर जो कमियां हैं उसको उजागर करने के लिए। मैं सेलिब्रेट कर सकती हूँ, मैं औरत हूँ, मैं बड़े बावकार तरीके से यहाँ पर फिर रही हूँ, मैं रोड्स पर ऐसे ही फिरती हूँ, प्रोग्राम करती हूँ, तो आई थिंक मुझे तो हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। जी, यही बात कही जाती है कि इंटरनेशनल वुमेन डे का मकसद ही ये होता है, कुछ खवातीन अपनी अचीवमेंट्स को बताएं और कुछ खवातीन उन अचीवमेंट्स से इंप्रेस होकर अपने अंदर कुछ चीज़ों को लें। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो क्लास यहाँ पर मौजूद है, आई एम नॉट जजिंग यू और जजिंग देम ऑन एनीथिंग, क्या वो क्लास उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है जो पाकिस्तान की 70% आबादी है? देखें, जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की बात है, जो भी कोई महकूम तबका होता है वो खुद से अपने हक के बारे में नहीं बोल सकता है। जो कोई अपर क्लास या प्रिविलेज क्लास जो हम कहते हैं, जिसे जब तक वो किसी के लिए नहीं बोलेगी तब तक हम चीज़ों को सोचता। अगर देखा जाए तो फैज़ वाज अमंग द प्रिविलेज क्लास, बट उसने जब गरीबों के लिए बोलना शुरू किया तभी कुछ चेंज आया। मेरा एक सब क्वेश्चन ये है कि खवातीन लाहौर की सड़कों पर तो आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन वो खातून जो मुल्तान के किसी कस्बे में रहती हैं या सिंध के किसी इलाके में हैं, जिनको कंफर्ट लगता है, जो वो काम कर रही हैं, खेती बाड़ी कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं, आप उनको कैसे समझाएंगे उनके हक क्या है? क्या वो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे या वो समझती हैं जो उन्हें मिल रहा है वो उनका हक है? दरअसल वो समझती नहीं है, उनको हक बताया ही उतना जाता है जितना उनको बताया जाता है, वो उसके अंदर कंफर्ट में रहती हैं। नंबर 2, मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि जो सोच है वो हमेशा पावरफुल की चेंज करनी चाहिए। तो इस टाइम हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम बराबरी का हक दें। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि औरत को ऊपर ले जाए मर्द से या मर्द को नीचे ले आएं, बस बराबरी किसी चीज़ में वो बड़ा अच्छा पॉइंट है। मैं इनसे जानूंगी, सर बराबरी होनी चाहिए, बराबरी इस्लाम में भी है, बराबरी किसी भी तरक्की याफ्ता कौम का पहला शऊर जो उसे आता है वो बराबरी होती है कि हक और सच में बात करनी चाहिए। मुझे सिर्फ ये चीज़ बता दें, क्वेश्चन ये सिंपल सा ये है कि क्या हम जो आज औरत मार्च में इकट्ठे हुए हैं, हमारा एजेंडा पहले सालों से मुख्तलिफ है? एक्चुअली बराबरी, ये जिस बराबरी को हम यहाँ पे देख रहे हैं वो बराबरी एक्चुअली समझ में नहीं आ रही। अच्छा, आपको क्या समझ में आ रहा है? मतलब ये बराबरी, कुछ लोग देखें 2 तरह के नैरेटिव आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, और मैं यहाँ पे हम लोग यही देखने आए कि दोनों नैरेटिव कैसे हैं। ठीक है। अब एक साइड पे नैरेटिव ये ऐसा है जो औरतें कर रही हैं वो हमारी क्या सोसाइटी के साथ कंप्लाइंस कर रही हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं ये प्रोटेस्ट और प्रोसेशन हो रहा है, ये फेमिनिज़म की मानने वाली जो औरतें हैं, अब यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है कि ये किस किस्म का फेमिनिज़म है, किस टाइप का फेमिनिज़म है। क्योंकि क्वेश्चन आता है कि अगर कोई कहते हैं कि मैं फेमिनिस्ट हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस कि किस किस्म का फेमिनिस्ट, सूडो फेमिनिस्ट हैं या रेडिकल फेमिनिस्ट। अब फेमिनिस्ट की बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है। अब ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और इस तरह के प्रोवोकेटिव स्लोगन्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी, हमारे नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज़, इवन के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी कंप्लाइंस नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये रेडिकल फेमिनिस्ट है। और ये कल्चर, आप फेमिनिस्ट हैं? मैं फेमिनिस्ट तो नहीं इसको कह सकते कि प्रो फेमिनिस्ट हूँ। अब फेमिनिस्ट होना क्या है ये एक लंबी डिबेट है। आपकी सोच क्या है टुवर्ड्स वुमेन लाइफ इन पाकिस्तान? वुमन को इख्तियारात देने चाहिए उसको, मतलब आप बात करें कि उसको एजुकेशनल राइट्स मिलने चाहिए, उसकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए,
उसको उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, इस तरह के राइट्स। पाकिस्तान में होती नहीं प्रोटेक्शन। जब एक मर्द बदतमीज़ी करता है और ख़वातीन के या खातून के चिल्लाने पर काफ़ी मर्द इकट्ठे होकर उसे मारते पीटते भी हैं, हमने ऐसा भी देखा है, बचा भी लेते हैं ऐसा। तो इसका मतलब है कि अच्छे और बुरे तो हर जगह पर ऐसे। अब आप पहले भी लोगों से बातें कर रही थी, उन्होंने बताया कि वायलेंस है हमारी सोसाइटी में, और वो एग्जांपल्स दे रहे थे, मतलब वो पर्टिकुलर एग्जांपल्स दे रहे थे। अब वो केसेस वेरी करते हैं इंडिविजुअली। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। औरत बड़ी मजबूत है, औरत बशर जनती है, उसको पालना पोसना बड़ा करना, उसे इस मकाम पर लेकर जाना, तो औरत मेरे नज़दीक तो कतई कमज़ोर क्रिएचर तो है नहीं कि जिसकी कमज़ोरी का हम प्रचार करें और उसकी कमज़ोरियाँ दिखाते हुए उसका हक मांगें। सवाल ये है कि हक मांग क्यों रहे हैं, हक तो मौजूद है। क्या है इस पर राय? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, औरत मार्च जारी है, प्रोग्राम भी जारी है। आप जब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तब आप ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा गो थ्रू कर चुके होंगे कि आज क्या हुआ है, लेकिन इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि ये औरत मार्च क्यों हो रहा है, क्यों कर हो रहा है, इसके बुनियादी निकात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं ये नहीं जानता कि औरत मार्च क्यों हो रहा है। मेरे ये आप प्ले कार्ड देख रही हैं। आपने बड़ी बहस, अभी आप बहस कर रहे थे किसी से। सर मैं आपको बताता हूँ मैम, ये प्ले कार्ड आप देख रही हैं, ये फटा हुआ है और आपका मीडिया गवाह है। जब मैं प्ले कार्ड लेके आया था बिल्कुल ठीक था, उसके ऊपर लिखा ये था कि औरत सिर्फ अपनी ज़ुबान संभाले, बाकी सब कुछ मर्द संभाल लेंगे, और नीचे लिखा होता है हैशटैग से नो टू दिस टाइप ऑफ औरत मार्च बिकॉज दिस इज़ पाकिस्तान, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जब मैं प्ले कार्ड लेके आगे गया, मैंने वो जो बहन नारे लगा रही थी, मैंने उनसे कहा आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, आप कह रही हैं कि औरत का नारा आज़ादी, आप कह रही हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैंने उनसे पूछा आप कह रही हैं औरत का नारा आज़ादी, आप किससे आज़ादी चाहती हैं? आप अपने बाप से आज़ादी चाहती हैं जो सारा दिन तपती धूप में आपके लिए मेहनत करता है और आपके बेटर फ्यूचर के लिए वो सारा दिन स्ट्रगल करता है, आप उससे आज़ादी चाहती हैं? आप अपने भाई से आज़ादी चाहती हैं? मैं मर्द हूँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि जब मुझे कोई बहन की गाली देता है ना, तो मेरा दिल तो ये करता है कि मैं उसको गोली से उड़ा दूँ। चलिए मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, बीइंग अ औरत, मेरा भी राइट है ना, मैं भी औरत हूँ। अब मुझे ये बताएं कि ये बड़ा अच्छा है कि औरत अपनी ज़बान संभाल, आप नहीं समझते ये दो तरफा है। गालियाँ तमाम ख़वातीन पर हैं, मर्द पर कभी कोई गाली नहीं बनाई गई। बुरा ख़वातीन को कहा जाता है, किसी की इज़्ज़त, यानी ख़वातीन इज़्ज़त का नाम है, तो किसी की इज़्ज़त पे हाथ डाला जाता है तो ख़वातीन को बुरा कहा जाता है। आप नहीं समझते ये दो तरफा चीज़ें हैं? मर्दों को भी कुछ चीज़ें संभालनी पड़ेंगी, औरतों को भी कुछ संभालनी पड़ेगी, ताकि इस मुआशरे में बेहतर जनरेशन पैदा की जा सके, उनकी अपब्रिंगिंग बेहतर की जा सके। मैम इसमें ये है, आप कह रही हैं कि जहाँ पे औरतों पे गालियाँ बनाई गई हैं, वहाँ पे औरत जो माँ का रूप है उसको ये भी तो कहा गया था कि इसके पैरों के तले जन्नत है। जो बाप दरवाज़ा है जन्नत का, बाप दरवाज़ा है, लेकिन जब बेटी है बेटी रहमत है, ठीक है, उसके अलावा बीवी भी रहमत है, ठीक है। अगर हर मुआशरे में दो तरह के लोग होते हैं। इसी तरह मैंने जब उनसे कहा कि इस तरह हुआ, तो कह रही है कल जो बच्ची कत्ल हुई थी उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने कहा मैं उसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। मुझे बताएं कि ये जो क्लास यहाँ पर मौजूद है, आप समझते हैं कि इस क्लास ये क्लास उस क्लास को रिप्रेजेंट कर सकती है जो वाकईतन एजुकेशन से दूर है, सेहत से दूर है, माल न्यूट्रिशन है और पता नहीं कौन कौन से ख़वातीन के मसाइल हैं? मैम वो जिस क्लास की आप बात कर रही हैं ना, कि जो एजुकेशन से भी महरूम है, जो खाने से भी महरूम है, वो हैं गांव के रहने वाले लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, खाने के पैसे नहीं हैं, पढ़ने के पैसे नहीं हैं, इलाज के पैसे नहीं हैं। आप देखेंगे इतना लंबा चौड़ा इंतजाम हुआ है, कहाँ से हुआ? हुकूमत ने तो नहीं किया। ये औरतें इतना मेकअप, इतना एक्सपेंसिव मेकअप करके आई हैं। मेकअप पे बात ना करें प्लीज। मैम आप लोग दाढ़ी बनाते हैं, हमने कभी बात नहीं की है। मैम मैं ये बात कर रहा हूँ, एक्सपेंसिव मेकअप करके आई हैं। अगर तो ये वाली क्लास उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है तो मैं इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ, ये उसको रिप्रेजेंट कम से कम नहीं कर रही। इनका वाक़िफ़ आप ये कह रहे हैं कि वो ये क्लास जो भी क्लास है उस क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले चाहूँगी कि मैं आपका जो प्ले कार्ड है वो पढ़ लूँ। बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है जहाँ की औरतें मर्दों की आज़ादी के लिए मार्च करती हैं। मैं ये जो है ना, जो प्ले कार्ड आपने उठाया हुआ है, एक्चुअली आई गॉट गूज बम्स, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब आपके बेटे नहीं मिल रहे होते और माएँ सड़कों पर होती हैं, तो यकीनन वो बेसिकली वो मार्च है जहाँ पर आपको पता चलता है कि ये
अपनायत वाला मार्च है, मोहब्बत वाला मार्च है। यहाँ पर जज्बात ज़्यादा गहरे हैं बनस्बत कि हम कोई चीज़ ऐसी रिप्रेजेंट करेंगे जहाँ पर क्लास डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। सवाल ये, बलूचिस्तान में ख़वातीन क्या अपने हुकूक के बारे में जानती हैं? क्या उन्हें बुनियादी हुकूक मिलते हैं? बलूचिस्तान की ख़वातीन, पंजाब की ख़वातीन, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन की Almost एक तरह जैसी आवाज़ उठा रही हैं। ठीक है। वहाँ भी यही सूरत हालत जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर मैं में इनसे है। जानूँगी, आप बलूचिस्तान से थोड़ा सा आगे आ जाएं। आप आज औरत मार्च में क्यों कर आए हैं? क्या मोटिव क्या था? अस्सलाम वालेकुम। औरत मार्च इसीलिए हम कर रहे हैं कि हमें कोई प्लेटफॉर्म मुहैया ही नहीं हो रहा बलूचिस्तान में। तो यहाँ पंजाब में जो हमें प्लेटफॉर्म मुहैया हो रहा है, हम अपनी औरतें, माँ, बहनें और उनकी जानिब से जो हम ये बैनर्स हमने उठाए हैं, हमारे बलूचिस्तान का मेन इशू ये सालों से चलता आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट्स में भी, कि ख़वातीन को वहाँ हुकूक मिलते हैं? जी हकूक़ के हवाले से बहुत हकूक़ मिलते हैं। जो हमारे रिलीजियस हकूक़ है वो मिलते हैं, जो रिलीजियस नहीं है उसमें हमारी जो कल्चरल है वो थोड़ी सख्त है। लेकिन प्लेटफॉर्म इसका मतलब यही है। क्या बलूचिस्तान की ख़वातीन पढ़ाई करने के लिए जब कहती हैं तो उन्हें पढ़ने दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है। जो इमेज मेन स्ट्रीम मीडिया वो चीज़ें दिखाती ही नहीं। हमारा जो इमेज ख़राब किया गया है पश्तून बलोच का। आपका औरत मार्च के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? मौक़िफ़ ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या ये मिल बांट के होना चाहिए? मिल होना चाहिए, लीगल तौर पे होना चाहिए, जो जायज़ मुतालबात है उसको मानना चाहिए। और मेन बात यही है कि हमारे बलूचिस्तान में सालों साल से जो मिसिंग पर्सनस है, इस बैनर का मतलब यही है कि वहाँ पे औरतें उनके लिए निकलती है। मैं वहीं पर आ जाऊँगी, जस्ट हैंग इन देयर। मैं वहीं पर बात पर वापस आ जाऊँगी कि ख़वातीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है। हम शुरा का मौक़िफ़ तो जान रहे हैं, लेकिन सहाफ़ी बरादरी भी यहाँ पर मौजूद है, हर साल मौजूद होती है, कवर करती है, चाहे वो डिजिटल मीडिया है या कन्वेंशनल मीडिया है या फिर अखबारात हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही एक डिजिटल मीडिया के स्टार फ़ारूक मौजूद हैं। आप आए हैं कवरेज के लिए, आप हर साल आते होंगे, क्या मुख्तलिफ था इस साल पिछले सालों से? कुछ था भी या नहीं? हाँ, इस साल मुझे ये इनका 5वां मार्च है और मुझे इत्तेफाक होता है, मैं हर साल ही आता हूँ इधर कवर करने के लिए। इस साल में थोड़ा मुझे लगा शायद क्राउड थोड़ा कम है, मुझे फील हुआ है थोड़ा निस्बतन पहले के। दूसरी जो अच्छी बात ये है, पॉजिटिव बात ये है कि इन लोगों के जो स्लोगन्स हैं उसमें वो शिद्दत नहीं है। पहले ऐसे लगता था जैसे जो स्लोगन थे ना, उनसे पब्लिक के लोग पब्लिक नाराज़ थी कि ये बड़े ही शिद्दत वाले हैं। इस मरतबा उनकी कमी देखी गई है। मुझे इस तरह का काबिल एतराज़ स्लोगन नहीं मिला। हम एक पॉइंट पे बात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बात हो सकती है। देखिए, जब किसी से बात करनी होती है तो सबसे पहले आपको अपने आप को इस तरह से खड़ा करना होता है कि ताकि आप दोनों बात कर सकें। जब आप नारे बड़ी शिद्दत से लगाते हैं, उसके अंदर कोई नफ़रत होती है, तब कोई बात नहीं करता आपसे। इनकी अच्छी बात यह है कि इन्होंने इस मरतबा ये तब्दीली लाए हैं। लेकिन एक शिकवा है, शिकायत ये है कि मीडिया के साथ उस तरह से कोऑर्डिनेशन इनकी नहीं थी। मीडिया के साथ इनका जो बिहेवियर है, बताते हैं कि मीडिया वाले सवाल बड़े अजीबोगरीब। मैं तो देखिए 3-4 सालों से मैं भी कवर कर रही हूँ औरत मार्च, और मेरी कोशिश होती है कि मैं वो सवाल करूँ जो बुनियादी हैं। क्या वाकई मीडिया या डिजिटल मीडिया से लोग अजीबोगरीब सवाल कर देते हैं? ज्यादती तो मीडिया, डिजिटल मीडिया से भी हुई है, लोगों ने की है, अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए शायद ज्यादती की है, किया है। हमारी तो ये कोशिश होती है, जो लोग हम सहाफ़त पढ़ के आए हैं, कि हम इनसे, चूँकि हमारा काम यहाँ पे कोई तज़किया देना नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि हम इनको कवर कर रहे हैं, हम इनकी बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने भी ज़्यादती की है, कुछ नासमझ दोस्तों ने, कुछ नए दोस्तों ने ज़्यादती की है। लेकिन इनको भी अपना रवैया बेहतर करना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। मीडिया को जितना आप आसानी देंगे, उतनी आसानी से ये मौक़िफ़ पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान में पहुँच सके। एक आखिरी सवाल टू दी पॉइंट ये है, लाहौर शहर बहुत बड़ा शहर है, कॉस्मोपॉलिटन है, यहाँ से उठने वाली आवाज़ सिंध के किसी दही इलाके तक पहुँच सकती है कि नहीं? वहाँ पर जाकर करना पड़ेगा? मेरा ये ख्याल है कि शायद अभी उस तरह से मुमकिन ना हो। आप सिंध की बात कर रही हैं, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे गिलगित जाने का मौका मिला। कई जगहों पे तो ना ये टीवी आता है, ना ये इंटरनेट मौजूद है। ये बात ज़रा मुश्किल है, लेकिन जब इतने तवत्तर से कही जा रही हो तो कहीं ना कहीं उसका कोई असर तो आ रहा होगा। तो इनका 5वां मार्च है, मेरे ख्याल में शायद हालात बेहतर हो जाए आने वाले अगले 5 सालों में। अगले 5 सालों में। बहुत शुक्रिया। अगले 5 सालों में शायद ये मौक़िफ़ जो है ये नीचे तक ट्रांसफ़र हो जाए। बात कंटिन्यू करते हैं। बलूचिस्तान से हमारे भाई आए हुए हैं और हम औरतों की एम्पावरमेंट पे बात कर रहे थे। औरत, आपको नहीं लगता कि किसी एस्पेक्ट में शायद कमज़ोर हो सकती है, लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट में बहुत मजबूत भी है? जी बिल्कुल। जिस तरह अब ये मार्च है,
ये अब अगर स्टेट को यहाँ पे अकाउंटेबल ये औरतें कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान में, कि यहाँ पे आपको पता है, सबको पता है स्टेट बहुत पावरफुल है। यहाँ पे जो औरतें वो भी बिल्कुल सबसे पसमानदा इलाका, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलाका, वहाँ पे औरतें स्टेट को अकाउंटेबल कर रही है। उन्होंने बल्कि बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तक मार्च किए हुए हैं कोई 4-5 साल पहले, अभी भी वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। डिफरेंस है उस मार्च में जो औरतें मर्दों के हक में करती हैं और इस मार्च में, क्या डिफरेंस क्या है? मैं इस मार्च को भी सपोर्ट करता हूँ, उस मार्च को भी सपोर्ट करता हूँ। इस मार्च में मैं हर उस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ जो स्टेट को अकाउंटेबल करती है। मैं उस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो भी मार्च हो, जो भी चीज़ हो, जो भी मूवमेंट हो, जो स्टेट को अकाउंटेबल करती है, मैं बिल्कुल उसको सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो ये मार्च कैसा चल रहा है, क्या क्या मौक़िफ़ है, क्या क्या निकात हैं, सब शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बड़े मज़े के प्ले कार्ड्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं एंड आई कैन नॉट रेजिस्ट टू शो यू गाइस। ये देखिए, औरत भीड़ में है, ये तन्हाई में जिम्मेदारी होती है, मौका नहीं। और फिर हम चलेंगे साथ साथ लेके हाथों में हाथ, ठीक है, और फिर होंगे कामयाब। बड़ा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक नारा है। ये क्या सोच के लिखा आपने? आप इनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ कर रही हैं या नहीं? इनकी पॉलिसी यही है, औरत मार्च की पॉलिसी यही है। मैं खुद एक जर्नल काउंसलर हूँ और मैं वाइस की मैं वॉलंटियर हूँ और मैं औरत की तशद्दुद पे ही वर्किंग करती हूँ और मैं औरतों के ही काम करती हूँ। मेरी यूनियन काउंसिल में पहले लव मैरिज होती है, जब वो 2 बेटियाँ पैदा करते हैं तो उसको डिवोर्स हो जाती है, तो औरत किस पे ट्रस्ट करे? जब वो पैदा होती है तो बेटी होती है, बाप की शफकत होती है, बाप के साए तले होती है, बाप से डरती है। फिर भाइयों, जवान होती है तो भाइयों से डरती है, पढ़ नहीं सकती। मेरा एक सवाल है आपसे, मर्दों के तो खिलाफ हम बात कर रहे हैं, मर्द राइट नहीं देते, हुकूक नहीं देते। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जब बहू ब्याह के जाती है, सास ताने मारती है, आप नहीं समझती कि औरत अक्सर और बेशतर औक़ात औरत की दुश्मन खुद बन जाती है और फिर हवा देते हैं मर्द इसको? अगर हम आपस में अपने मामला बहुत अच्छे कर लें, अगर बेहतरीन नहीं अगर औरत अपने माँ बाप छोड़ के आई है तो उनको माँ बाप बनाए, तो कभी वेयर हाउस ना बने, पहला तहफ़्फ़ुज़ जो वहाँ पर मौजूद सास है वो नहीं दे सकती, कभी ओल्ड होम ना बने। वो अपना सवाल फिर वहीं पर है मोहतरमा, पहला जो शेल्टर है, पहला जो स्टेप है, वो औरत नहीं ले सकती क्या? वो सास, वो नंद जो उसे ताने मारती है कि तुम लेकर कुछ नहीं आई, तुमने बच्चा नहीं, क्या वो नहीं कर सकती? नहीं, वो लोग ताने करेंगे। नहीं, वो लोग ताने मारते हैं जिनको खुद को ताने लगते हैं। क्या समझना चाहते? आप नहीं समझती कि सास जो है वो अगर किसी को ताने लग रहे हैं, लेट्स सपोज मुझे बहुत ताने लगे, मैं जहेज लेकर नहीं आई, हाँ जी, वो सास कहती है कि तुम जहेज लेके आई, क्यों तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं दिया, किस वजह से? माँ बाप गरीब हैं, हाँ जी, क्यों नहीं दिया? हाँ जी, वो ताने लगा। तो ये मर्द तो नहीं दे रहा, ये फिर औरत दे रही है। और मतलब है कसूरवार तो फिर हम दोनों जेंडर्स हुए, हाँ, दोनों हुए ना, दोनों। तो इसका मतलब है कि ये मार्च सिर्फ औरत के हुकूक के लिए नहीं, बल्कि उनके कुछ औरतों के खिलाफ भी निकलना चाहिए जो औरत को जुल्म करती हैं। जो गलत है उनको गलत कहेंगे, जो सही है उनको सही कहेंगे, मगर नशा औरतें नहीं करती, मर्द नशा करता है। नहीं, औरतें भी नशा करके आके मारता है, ठीक है, बच्चे पैदा करता है। आप लाहौर शहर में घूमिएगा, आपको पता चल जाएगा। मजीद लोगों से बात कर रहे हैं जो यहाँ पे शुरका हैं, उन्होंने बहुत सारे निकात पेश किए हैं, बड़े बुनियादी निकात जिस पर तमाम तर लोगों को मुत्तफिक होना चाहिए। ख़वातीन की एजुकेशन, उनकी सेहत, उनको पढ़ने का लिखने का राइट होना चाहिए। आप समझते हैं कि बड़े शहरों में तो हम ये आवाज़ उठा भी लेते हैं और किसी हद तक ये बाअसर भी रहती है, हुकाम बाला तक पहुँच भी जाती है, लेकिन जहाँ पर वाकई पसमानदगी है, पिसपाई है, छोटे देहात, रूरल एरियाज़, वहाँ पर ख़वातीन तक आप आवाज़ कैसे पहुँचाएंगे औरत मार्च के लिए? मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह मीडिया का दौर है और हर पूरे मुल्क में हर जगह पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वैसे भी हमारी न्यूज़ पहुंच जाती हैं और लोगों को इतनी अवेयरनेस है अब कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। हमारी गवर्नमेंट भी, मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैंने बहुत से इलाके देखे हैं, बहुत से लाहौर के गिरदोनवा में भी जो गांव हैं और इलाके हैं, वहाँ पे स्कूल्स हैं, लोगों को गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है कि पढ़ें। मेरी अपनी खुद स्कूल टीचर हैं,
तो आई हैव सीन दिस कि अब ये अवेयरनेस वाला मसला तो ख़त्म हो गया कि लोग ख़ास तौर पे बच्चियों की तालीम पे तो अब लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि या तो आप बात करें बिल्कुल राजस्थान और बहुत दूर इलाके जो बिल्कुल सहरा हैं जहाँ पे लाइफ का भी जो है वो भी बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, वहाँ पे आप कह सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इसके अलावा बहुत से मुल्क के हमारे इलाके ऐसे हैं, मेजॉरिटी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे एजुकेशन की अवेयरनेस लोगों में आ रही है और मेरा ख्याल है कि जो बच्चियाँ भी हैं वो पढ़ रही हैं। ठीक है, तो यानी आप कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन वाकईतन जो हकीकी माने में तब्दीली है वो नीचे तक डिलीवर हो रही है। आज का जो औरत मार्च है वो गुज़श्ता औरत मार्च जितने भी हुए हैं कितना मुख्तलिफ है? क्या वाकई ये वाला फ्रूटफुल रहे या नहीं? एक्चुअली मैं लास्ट औरत मार्च में नहीं था तो मुझे आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। 3-4 सालों से हो रहे हैं। बेसिकली बस एक जो बहुत कॉमन चीज़ देखने में आती है कि मीडिया पे कुछ और दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल इनके जो एजेंडा हैं वो तो बाज़ औक़ात तो बड़े शुगर कोटेड करके बताते हैं लोग कि जी हम लोग औरतों के हकूक़ के लिए बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स ऐसे लगता है जैसे ये लोग बिल्कुल ही सिस्टम से निकलना चाह रहे हैं। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी। आपको यहाँ पर आके क्या लगा? जो प्लेकार्ड्स आपने देखे हैं आपके नज़र में क्या वो वाकई सिस्टम से बाहर निकलने वाले थे, मादर पितर आज़ादी थी या अपने बुनियादी हुकूक मांगना था? कुछ प्लेकार्ड्स थे जो कि वाकई ठीक थे, जिसमें वो जो हुकूक मांगे जा रहे थे वो ठीक है। और बेसिकली मैं एक बात यहाँ के ये कहना चाहूँगा कि हमें ये सारे हुकूक ऑलरेडी हमारे दीन ने दिए हुए हैं, हमारे इस्लाम ने ये सारे हुकूक दिए हुए हैं। मैं पर्सनली समझता हूँ कि हम लोगों के लैक ऑफ नॉलेज है और लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। हम लोग ना तो इस्लाम को अपने इंडिविजुअल आप समझ लें कि अपने आप पे चलाते हैं, अमल करते हैं, ना ही अपनी फैमिलीज़ पे करते हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। लोग समझते हैं कि हमें हमारे दीन ने हुकूक नहीं दिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने हमें तमाम हुकूक दिए हैं, ख़वातीन के भी, और चाहे वो किसी भी रूप में हो। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का बहुत प्रॉब्लम और लैक ऑफ नॉलेज है, लोगों को पता ही नहीं है कि उनके हुकूक क्या हैं। अपार्ट फ्रॉम इस्लाम हम सोशली बात कर लेते हैं, कल्चरली बात कर लेते हैं, तो हमारे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो मौजूद हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी कहीं पर कदगन लगाए हुए है। वो ताले कैसे खुलेंगे, कौन खोलेगा? और जो डिज़र्व करते हैं, जिनको राइट्स मिलना चाहिए, उन तक वो राइट्स कब तक पहुंचेंगे, ये का अहम सवाल है। मैं बारहा कोशिश कर रही हूँ ख़वातीन से बात करने की, लेकिन ख़वातीन का मार्च है। बड़ी अचंभे की बात है कि ख़वातीन मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है। कैमरे के सामने आती हैं तो कहती हैं नहीं आई एम सॉरी, लेकिन वैसे आप उनको ऑन स्टेज काफ़ी कुछ कहते हुए सुनेंगे। तो मेरा ख्याल से जो सही प्लेटफॉर्म है वो वहाँ तो आपने कर दिया, लेकिन मीडिया एक बड़ा पावरफुल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अपनी आवाज़ जो है पहुँचानी चाहिए, जो भी मौके पे। जैसा मैं जवाब देता हूँ ना, तो मैं आपसे सवाल करती हूँ, पहले इस बात का जवाब। नहीं, मैं आपसे सवाल ये करना चाह रही हूँ कि आप जो इस मार्च में शिरकत किए हुए हैं, क्या आपके ज़हन में क्या इस मार्च का निकात क्या है? अब हमारे निकात ये हैं कि औरत को सबसे पहले अपने जो बेसिक राइट्स हैं, जब इंसान पैदा होता है तो कोई माशरा, कोई मज़हब उसे हकूक़ नहीं देता, उसके हकूक़ खुद ब खुद होते हैं। ठीक है, जब कोई भी इंसान पैदा होता है, ये एक लॉ की थ्योरी है, इसको नेचुरल थ्योरी भी हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि औरत को वो बेसिक हुकूक मिले जो खुदा ने उसको दिए हैं, जो कुदरत ने उसको दिए। मेरे पास टाइम बड़ा कम है, फिंगर टिप्स में बता दे कौन कौन से हुकूक हैं। वरासत में हुकूक मिलना चाहिए, ठीक है, सबसे पहला एजुकेशनल राइट मिलना चाहिए, हेल्थ का राइट मिलना चाहिए, भाइयों के बराबर होनी चाहिए उसको, ठीक है, और क्या कहते हैं, और कहने की आज़ादी होनी चाहिए, घूमने की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी आज़ादियाँ और बहुत काफ़ी मसले हैं जो मैं बात कर लेती हूँ। इन्होंने कहा घूमने की आज़ादी होनी चाहिए, अब मर्जी से पढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए, अपने राइट को इस्तेमाल करने की आज़ादी होनी चाहिए। मेरा अगला सवाल बड़ा सादा सा है, आपने इनकी बात सुन ली। जो ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें पढ़ने की भी आज़ादी है, मुझे अपेरेंटली तो लग रहा है। वालेकुम सलाम, मैं सवाल कर लूँ? मेरा सवाल नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये औरत को क्या तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, क्या चाहिए क्या इनको औरत, और क्या मसला औरत को क्या चाहिए सर? हाँ सर, हमें ये चाहिए ना कि आपको हमारे हुकूक, आपको पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या। हमारे नहीं सर, औरतों के, आप तो मर्द हैं। हम इतने बात सुने, हम हमारे राइट्स, औरतों के राइट, एक मिनट सर, इस्लाम पे अगर आएंगे तो आपको नॉलेज कम होगी। अच्छा, एक मिनट सर, आप इनकी इतनी कम है ना नॉलेज हमारे। आप एक मिनट, आप गलत कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। मैं जज नहीं कर रहा हूँ आपका नहीं, आप जज कर रहे हैं। प्रोटेक्शन चाहते हैं औरत को, यार मुझे बताएं, थोड़ा एक्सप्लेन करें। अच्छा, आप मुझे बता दें औरत को क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस्लाम कहता है औरत हिजाब में रहनी चाहिए, एक बापर्दा औरत है, बापर्दा चीज। आप बताएं, एक आपको पता है पूरे किसी ने हिजाब, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। हम प्रोटेक्ट करते हैं, पूरी दुनिया में कोई प्रोटेक्ट नहीं करता, बात ही नहीं करने दे रहा है बाहर के लोगों को। मैं सवाल कर लेती हूँ, मेरा ख्याल से यहाँ पे बहस शुरू हो गई है। मैं सवाल दोनों से, मैं सवाल, आप जा रहे हैं, आपने मौके नहीं दे पाएंगे। एक मिनट, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, मुझे बताएं। मैं आपसे एक मिनट मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि आपने कहा कि लड़की को टिश्यू पेपर समझती है, भाग रहे इधर आना मेरे पास, मैं तुझे बताऊँ कि तुझे कौन सा राइट चाहिए।
कौन सा राइट चाहिए तुझे? मैं ठीक है, अच्छा भाई हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ना सब औरत को राइट देगा। तो मुझे बताएं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जब रेप केसेस होते हैं, हम उसे आज तक रोकने में नाकाम क्यों हैं? ये बड़ा संजीदा सवाल है मेरा। मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे माशरत में जो इन्होंने ये देखे ना, बिल्कुल ना कोई पर्दा है, पर्दे ये तो की सिर्फ चीज़ 5 है। साल से हो रहा है ना, ठीक है। औरत मार्च तो 5 साल से, रेप तो जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब बिल्कुल। से हो रहा है। हम आज तक 2022 तक की तारीख में रोकने में कामयाब नहीं कामयाब कहता कि नहीं, कुछ चीज़ें हमारी भी गलत हैं, कुछ मर्दों ने जो रेप किए वो गलत हैं, इसको रोकना चाहिए। मर्दों ने, मर्द ही करते हैं, मर्द ही करते हैं, मैं मानता हूँ। तो रोकें लेकिन कैसे? एक जब औरत गलत है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि सारी औरतें गलत हैं। ठीक है, ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप मर्द को ब्लेम नहीं दे सकते। ठीक है, एक दो बंदों की खातिर आप सारे मर्द को बदनाम नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, हम एक औरत की खातिर सारी, या कुछ औरतों की खातिर हम अपनी नेक औरतों को नहीं बर्बाद कर सकते, ना उनको ब्लेम कर सकते। मुझे बताएं, क्या हम कभी इस बहस से बाहर निकलेंगे कि हम ड्रेस पर बहुत लंबी तकरीर करते हैं, हम जज भी करते हैं, सारा कुछ है। नहीं करते, हमारा इस्लाम कहता है। नहीं, इस्लाम तो कहता है, लेकिन हम अपार्ट फ्रॉम दैट इस्लाम में तो आप कह रही है ना, बिल्कुल है, एक जो चीज़ है ना पर्दे के अंदर है। लेकिन इस्लाम में मैं फिर वही कोट करना चाहूंगी, आंख का पर्दा और हया सबसे पहले है। मर्द को कहा अपनी नजरें नीचे कर लो, फिर औरत को कहा ढांप के रखो। इसका मतलब है मर्द की नजरें नीचे करना पहला हुक्म है, और फिर कहा औरत को ढांप लो। अगर हम इंडिविजुअली बात करें, क्योंकि हम सबने मरना है, अपनी अपनी कब्रों में जाना है, ना तो मैंने आपकी जाना, ना आपने मेरी जाना है, ना मैंने आपका सवाल के जवाब देना, ना आपने मेरे। तो इसका मतलब है कि अगर कोई इंडिविजुअली कोई एक्ट कर रहा है तो इट डजंट अलाउ अस टू रेप दैट पर्सन और टू हरास दैट पर्सन। इज इट ट्रू? यस, इज इट ट्रू? बिल्कुल ठीक है। देखिए, ख़वातीन का मार्च है और ख़वातीन, मैं ख़ुद खातून हूँ, काबिल एहतराम है ख़वातीन, और काबिल एहतराम होना भी चाहिए। पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ पर हम पले और बड़े हुए हैं, इस माशरे में बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम ख़वातीन की तालीम, तरबियत, उनके सेहत के हुकूक, इन सब चीज़ों पर बात करें। और एक औरत होने के लिहाज से मुझे लगता है कि हर उस खातून के हक़ में आवाज़ उठानी चाहिए, बुलंद करनी चाहिए, जो किसी भी तरह, किसी भी तौर जुल्म का, ख्वाह वो जिस्मानी है, जिनसी है, मेंटल टॉर्चर है का शिकार है, हरास हुई है, कुछ भी हुआ है, उसके हक़ में आवाज़ उठाना हमारा अव्वलीन फ़रीज़ा होना चाहिए। इसमें हमें भूल जाना चाहिए कि हम खुद औरत हैं या मर्द है, हमें इस मामले में संजीदा होना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर हम अपने मुआशरे में ये एग्जाम्पल्स देखते हैं कि बाप ने बेटी को जायदाद से आग कर दिया, जहेज़ दिया और निकाल दिया, वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कोई खातून अगर ब्याह के जाती है किसी घर पे, तो सबसे पहले उसे ताना मारने वाली, तशद्दुद करने वाली, बुरा भला कहने वाली औरत ही होती है, चाहे वो सास के रूप में हो, नंद के रूप में हो। तो क्या हम इस चीज़ को भुला कर कि ये जो मार्च है ये सिर्फ औरत मार्च है, पर इस चीज़ पर आ जाएं कि ये इंसानी हुकूक की बात की जा रही है, और यहाँ पर हमने एक दूसरे का क्राउन फिक्स करना है। चाहे वो सास है, वो बहू की ज़िम्मेदारी को निभाए, बहू सास की ज़िम्मेदारी को निभाए, और अगर उनके ख़िलाफ़ कोई मर्द बोले तो फिर वो यकजा हो जाएं, एक यक आवाज़ होकर फिर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। आपकी आवाज़ ज़्यादा असरअंदाज होगी, ज़्यादा ऊपर तक जाएगी। बहरहाल, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर बहुत सारे लॉज मौजूद हैं ख़वातीन के हुकूक के बारे में, वहाँ पर हमारे यहाँ पर अक्सर और बेशतर इलाक़ों में ख़वातीन को अपने हुकूक का इल्म नहीं है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि बड़े शहरों में तो ये मार्च होते हैं, और जो मार्च करती हैं उनके पास राइट्स भी हैं, उनको अपने हुकूक कैसे लेने हैं पता भी है, एजुकेशन भी है, और वो सब कुछ आज़ादी के साथ कर सकती हैं जो वो चाहती हैं। उन ख़वातीन की निस्बत जो वाकई पसमानदा इलाकों में हैं, पिसी हुई हैं, पिसपा हैं, और उन्हें अपने हुकूक का नहीं पता, तो लेट्स टॉक अबाउट देम। मैं चाहूँगी कि अगले साल जब ये मार्च हो तो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। इस बार का मार्च पिछले सालों से थोड़ा सा मुख्तलिफ था। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।